ये है संसार के मालिक ईश्वर की कल्याणकारी दिव्य मार्गदर्शक आवाज, जिसे केवल मैं तो आपके मोबाइल पर ही इंटरनेट के माध्यम से आपको पढ़कर सुना रही हूँ। बस आपसे मेरा यही कहना है, जहाँ आप इसे स्वयं सुने, वही दूसरों को भी सुनाने का कारण बने। अब सुनिए क्या कह रहे हैं संसार के मालिक भगवान हम सभी से। तो आइए अपने चैनल के माध्यम से शुरू करती हूँ। अब सुनिए क्या कह रहे हैं संसार के मालिक भगवान हम सभी से। तो आइए अपने चैनल के माध्यम से शुरू करती हूँ। यहाँ कहा गया है मेरे बच्चों, अंत समय पर शरीर त्याग कर जाने वाला प्रत्येक जीव इंसान, प्रत्येक जीवात्मा जो अनुभव करता है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस समय पर प्रत्येक जीव इंसान अर्थात प्रत्येक जीव आत्मा की क्या स्थिति होती है, वैसे तो इसको अनुभव में लाना आपके लिए असंभव है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस अवस्था का एकमात्र एहसास कराता हूँ। अपने जीवन काल में अपने द्वारा एकत्रित की हुई माया और माया के ही रूप में अपने सगे संबंधियों को त्यागने का दुख जो होता है वो अलग है, लेकिन शरीर को त्यागने का जो कष्ट होता है वो प्रत्येक जीव आत्मा के लिए इस प्रकार से है, जैसे उस पर दुखों का विशाल पहाड़ टूट पड़ा हो। मेरे बच्चों, इसी दुखों के विशाल पहाड़ से मैं आपको बचाना चाहता हूँ। मेरे बच्चों, मनुष्य शरीर में उपस्थित जीवात्मा जब इस मनुष्य शरीर को त्यागती है तो इतना विशाल दुख उसके सामने पैदा हो जाता है, जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। तो आप विचार कीजिए उनका क्या हाल होता होगा, जो बेबस, मजबूर, लाचार, असहाय होते हैं, जिनकी आप अपने मुंह के स्वाद के लिए, जिनको अपनी रीति रिवाज समझकर, जिनको अपना धर्म समझकर स्वार्थवश निर्मम हत्याएं कर देते हैं। जितनी पीड़ा, जितना दुख उनको सहन करना पड़ता है, उससे 10 गुना अधिक पीड़ा, उससे 10 गुना अधिक कष्ट उस जीवात्मा को प्राप्त करना पड़ता है जिसने इस प्रकार के कार्य किए होते हैं। मेरे बच्चों, यह तो हुआ वो नियम जो मैंने समस्त सृष्टि के जीवन चक्र हेतु समस्त सृष्टि पर लागू किया हुआ है, जिसकी वजह से आप मेरे सृष्टि से अपने एक कार्य का 10 गुना अधिक परिणाम के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। यदि आपने गेहूं के एक दाने को जमीन में डाला है तो आपको उसकी एवज में 10 गेहूं के दाने प्राप्त होने हैं। इस प्रकार से यह आपका कार्य हो जाता है, जिसको आप कर्म कहते हैं, और प्रत्येक कार्य का एक परिणाम अर्थात प्रत्येक कर्म का एक फल होता है, जो केवल आपके लिए ही होता है, जो आपको प्राप्त करना ही पड़ता है। इसी प्रकार से आपने जो इस शरीर से कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, जो बीज मुझ में बोए हैं, मेरे बच्चों, यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिए। मैंने आपसे कहा है आपने जो कर्म मुझ में बोए हैं, इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार से आप किसी साकार बीज को साकार धरती में बोते हैं, उसी प्रकार से अदृश्य कर्म मुझ अदृश्य धरती में आपके द्वारा आपके कर्मों के रूप में बोए जाते हैं। इसकी सही समझ हासिल करने के लिए आपको मुझे सही रूप से समझना होगा। तो इस प्रकार से आप जो भी कर्म करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाते हैं। मेरे बच्चों, अब आप यहाँ पर यह समझना चाहेंगे कि मैंने एक शब्द का उपयोग क्यों किया है जिसमें लिखा है कि मुझ में बोए होंगे। मेरे बच्चों, यही है वो शब्द जो मैंने हेडिंग के रूप में आपको नीले कलर में ऊपर समझाने की कोशिश की है कि आपके कल्याण के बीच में आती है माया। मेरे बच्चों, आपकी कर्म ही वो माया है जो आपका कल्याण नहीं होने देते। कर्मों की रस्सी से ही आप बने रहते हैं। मेरे बच्चों, आपके कर्म ही वो बीज हैं, आपके कर्म ही वो कांटे हैं जो आपको उलझाने वाले हैं, जो आपको दर्द देने वाले हैं, जो मृत्यु के समय पर ही नहीं, जन्म के समय पर भी आपका साथ नहीं छोड़ते। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों कि आपको मेरी इस आवाज से अपने जीवन में आने वाले दुखों का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिए, जिन्हें मेरी आवाज से आज एहसास नहीं होता,
समय उनको एक समय पर उस एहसास की अवस्था में लाता है जिसके पास कोई दूसरा अपने आप को बचाने का विकल्प नहीं होता। मेरे बच्चों, संसार में आपने अभी तक जितने भी प्रकार के कर्मों के फलों के अर्थात कर्म फल के फोटो देखे हैं, पिक्चर देखी है, जिनके बारे में आपने सुना है, इस मायावी संसार के द्वारा निर्मित क्या हुआ है, वो सब काल्पनिक है। इसका आपको एहसास नहीं होने वाला, क्योंकि एक अवस्था में आकर ही किसी एहसास को, किसी अनुभव को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आपको इन सब का एहसास नहीं, अनुभव नहीं। लेकिन जब आप इस शरीर को त्यागने वालों की लाइन में उस प्रकार से खड़े हो जाएंगे जिस प्रकार से कोई मजदूर पूरे दिन की मेहनत मजदूरी के बाद अपना वेतन लेने वालों की लाइन में आकर खड़ा हो जाता है, बस यहाँ भी बिल्कुल यही सब चल रहा है। आपके इस जीवन काल में जहाँ आपका वेतन आपका कल्याण के रूप में मेरे पास एकत्रित होना चाहिए था, वही अपने शरीर को अनावश्यक रूप से पालने, अपने मन की अनावश्यक इच्छाओं को पूरा करने का जो आपने कार्य किया है, उसका वेतन आपको अवश्य ही प्राप्त होना है, जिसको आप कर्मफल बोलते हैं। वास्तव में आपकी इस मनुष्य शरीर की जीवन यात्रा में आपकी मेहनत मजदूरी का वेतन है, जो आपको प्राप्त ही नहीं करना, बल्कि उसका समय के साथ सेवन भी करना है, अर्थात उसको ग्रहण भी करना है, अर्थात उसका भोग भी लगाना है, जिसको संसार कर्मों का फल भोगना कहता है। अब इस कार्य को करने के लिए आपको उस अवस्था में लाकर खड़ा किया जाता है, अर्थात उस लाइन में लाकर खड़ा किया जाता है, जहाँ से आप वैध, मजबूर, लाचार और असहाय हो जाते हैं। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ कि अब भी आपको इसका एहसास नहीं हो रहा है। मेरे बच्चों, आप रात दिन अपनी दुर्दशा देखते हैं, लेकिन इस मायावी संसार और इस माया ने आपको इतना घोर अंधकार में रखा हुआ है कि जहां आपको अपने कल्याण का रास्ता तो छोड़िए, अपने दुखों का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, और निरंतर उन दुखों के रास्ते पर एक के पीछे एक दौड़े चले जा रहे हैं, बिना इसके एहसास के कि आपने जो कदम उस रास्ते की ओर अर्थात उस रास्ते पर बढ़ाया है, जिसकी कोई मंजिल नहीं, जिसका कोई परिणाम नहीं, जिसकी कोई मजदूरी नहीं, अर्थात अब आप यहाँ समझने की कोशिश करें, महसूस करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो यह समझें कि आप तक मेरी आवाज आने के बाद इतना समय है कि आप इन सब से स्वयं को बचा सकते हैं, अर्थात खुद को बचा सकते हैं। आप अवश्य ही जानना चाहेंगे कि आप अपने आप को किन सब से बचा सकते हैं। हाँ, यही है वो समय, अर्थात यही से वो पल निकल रहे हैं जो आपको अपने विषय पर ला रहे हैं। अन्यथा तो आप हर पल को इस माया और इस मायावी संसार के विषयों में ही समाप्त कर रहे थे। मेरे बच्चों, हाँ तो ध्यान रखिए, यही है वो पल जहाँ से आप अपने विषय में सोच सकते हैं, अपने लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको आपके कल्याण के द्वार पर लाकर खड़ा कर देगा, जिसके बाद इस मायावी संसार के द्वारा निर्मित किए गए सारे के सारे व्यर्थ के क्रियाकलाप, झूठे रीति रिवाज, कायदे कानून व्यर्थ के नजर आने लगेंगे, जिसके बाद आपको एहसास होने लगेगा कि आप एक उल्टी दिशा में जा रहे हैं। मेरे बच्चों, इसमें दोष आपका नहीं है। आप दोषी तब बनते हैं जब आप समझ प्राप्त करके भी ऐसा करते हैं, क्योंकि जब तक एहसास नहीं होता तब तक होश नहीं आता, और जब तक होश नहीं आता तब तक अपना भला नजर नहीं आता। मेरे बच्चों, जिस प्रकार से एक व्यक्ति उस काल रूपी विशालकाय फ्रायबल की चैन में अटक गया हो, जिसमें कोई धुरी ही न हो, जो स्वयं ही मेरी शक्ति से समय के द्वारा दबाव देने पर चल रही हो। मेरे बच्चों, ठीक इसी प्रकार से आप इस काल रूपी जन्म मृत्यु के फ्रायबल में आकर बेहोशी की अवस्था में अटक गए हैं, और इस संसार रूपी विशालकाय रॉड पर मेरे आदेश पर मेरी ही शक्ति से
समय आप पर अपना दबाव बनाते हुए आपको लेकर यह फ्रायबल घूम रहा है। इस भयानक मंजर से ही आपको निकलने के लिए उस चैन के बीच में जो उस चैन को जोड़ने वाली कीली होती है, उसी प्रकार से जन्म मृत्यु के इस फ्रायबल और चैन को आपस में जोड़ने वाली कड़ी के रूप में बीच में एक मनुष्य शरीर अर्थात कड़ी रूपी शरीर की जीव आत्मा को अर्थात आपको प्राप्ति हुई है। मेरे बच्चों, मेरे दिव्य संदेशों की अपनी ढाल बनाकर फ्रायबल में दो कांटों के बीच उपस्थित गैप के रूप में इस मनुष्य शरीर को लेकर मेरे दिव्य संदेशों को अपनी ढाल बनाकर आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से स्वयं को निकाल सकते हैं। अन्यथा फ्रायबल के कांटे के रूप में मृत्यु का जो अगला कांटा जो आपकी जीवन यात्रा में आने वाला है, वो आपको क्षत विक्षत कर देगा। एक तो पहले कांटे का दर्द और उस पर दूसरे आने वाले कांटे का दर्द। पहले कांटे ने ही इतना लहूलुहान कर दिया कि दूसरे कांटे से क्या हाल होगा, यह तो कल्पना से भी परे है। और फिर क्या इस प्रकार से बेहोश घायल अवस्था में कोई अपने आप को निरंतर बनने वाली उस स्थिति से बचाने के लायक रहेगा? यहाँ वही सब हो रहा है, लेकिन बेहोशी के कारण आने वाले दूसरे कांटे के द्वारा प्राप्त होने वाले दुख के रूप में मृत्यु के दर्द का एहसास नहीं है। अब आप यहाँ पर यह अवश्य ही जानना चाहेंगे कि आने वाले दूसरे कांटे के रूप में मृत्यु का अर्थ क्या है। मेरे बच्चों, मृत्यु के रूप में आने वाला दूसरा कांटा क्षत विक्षत जीव को ऐसे दूसरे शरीरों में ले जाएगा जहाँ पर उन शरीरों की हालत को देखने वाले के ही रोंगटे खड़े हो जाते हो। तो उस शरीर में उपस्थित उस जीव की क्या हालत होती होगी, ये आपकी कल्पना से भी बाहर है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप इसी ओर को बढ़ रहे हैं। आपकी इस जीवन यात्रा में आपका कदम इसी रास्ते पर है जिसकी कोई मंजिल नहीं। यदि यकीन नहीं आता तो स्वयं से ही पूछिए, आपकी चल रही इस जीवन यात्रा की मंजिल कहाँ है? इस मनुष्य शरीर को त्यागने से पहले आपने अपने अगले सफर की क्या तैयारी की है? अभी इसी पल आप अपने आप से पूछिए। इसलिए मैं कहता हूँ, कुछ अपने विषय में भी अर्थात अपने कल्याण के विषय में भी अपने समय को लगाएं। मायावी संसार में भ्रमित, मायावी संसार के बनाए हुए झूठे तौर तरीकों और कानूनों में ही ना अटके रहे, ना उलझे रहे। अन्यथा मछली, मुर्गा, बकरी, सुअर, चूहा, सांप, बिच्छू, मनुष्य शरीर को छोड़कर आदि जैसे नजर आने वाले शरीर ही, यह सब आपकी वो अदृश्य रूप से अस्थिर मंजिल बन रही है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। लेकिन आपके क्रियाकलाप, आपके कर्म रूपी कदम उस चैन और फ्रायबल के कांटों की भांति जो आपको इस ओर ले जा रहे हैं। लेकिन इसका एहसास आपको अभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब समय एहसास कराता है तो फिर के लिए कुछ बाकी नहीं छोड़ता। समय को जो आपके साथ करना है सो तो करना ही है, जो आपको देना है वो आपको देना ही है। लेकिन मेरे बच्चों, ध्यान रखें, वो समय ही होता है जो आपको एक बीज का 10 गुना फल देता है। कल्पना करें, बकरी के शरीर में उपस्थित जीव की क्या खाता रही होगी जिसको इतनी भयानक जीवन यात्रा से गुजरना पड़ रहा है। क्या उस जीव ने मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद वो सब किया होगा जो आप कर रहे हैं, या कभी उस जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त करने का अवसर अर्थात हक ही ना मिला हो? मेरे प्रिय बच्चों, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता। यह तो ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से कोई सरकारी कर्मचारी अपने दायित्व को नहीं निभाता तो उसका ट्रांसफर ऐसे स्थान पर कर दिया जाता है जो उसके मन के मुताबिक नहीं होता। इसी प्रकार से जो जीव आत्माएं मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य शरीरों में अपनी जीवन यात्रा तय कर रही हैं, वह भी इसी नियम के अनुसार हो रहा है। अर्थात मेरे बच्चों, जिन्होंने अपने कार्य को नहीं किया, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, अपने कीमती समय को बर्बाद किया,
अर्थात अपने कीमती समय का अपने कल्याण हेतु उपयोग नहीं किया तो उनका ट्रांसफर इस मनुष्य शरीर में नहीं अन्य शरीरों में कर दिया जाता है।